हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राज स्टडी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेलवे 2018 के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? यहाँ पे नहीं है, मिस्टेक हो गया, नहीं पा सकता। तो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? पहला सही हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है विवादपूर्ण है। क्या है? विवादपूर्ण है, इसीलिए नहीं पा सकता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दुर्लभ तत्वों की एक ही साथ वर्ग थर्ड के ए में रखा गया है। किस में रखा गया है? थर्ड के ए में रखा गया है, जो उचित नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हैं? तो कुल वर्ग जो है 9 है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, तो कुल वर्ग कितने हैं? 9 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक स्पेस है का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? mRNA का। किसका? mRNA का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादक स्थल है, इसीलिए राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, यानी जलता नहीं है आसानी से? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए मिश्र धातु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए मिश्र धातु हो जाएगा। मिश्र धातु जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक जो होता है कौन सा होता है? चांदी होता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है तो विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चांदी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो शीशा होता है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। शीशा क्या होता है? ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश करके दिया है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घ्राण या आल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो होता है सरल अस्थायी उत्तक नहीं होता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक होता है, वो सरल अस्थायी उत्तक नहीं होता है। जो जाइलम उत्तक के पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, और जाइलम उत्तक को चालन उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण पूछ रहा है, तो देखिए स्थिर अवस्था में चल रहा है तो u बराबर हो जाएगा 0। v बराबर दिया है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। v बराबर क्या दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। और टाइम t क्या दिया है? t बराबर 2 सेकेंड दिया है। तो देखिए गति के प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस a t। हमको ए यानी त्वरण निकालना है, तो देखिए यह इधर पक्षांतर होगा ना, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी भी है ऑलरेडी माइनस यू। अब देखिए यह क्या है? टी इधर है, ए टी है, तो ए टी इधर आएगा तो भाग दे देगा ना, टी भाग दे देगा, और ए बराबर हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा भी का मान कितना है? 5 दिया है, यू का मान 0 दिया है, और टी का मान 2 दिया है, यानी यह हो जाएगा 5/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, डैश करके दिया है होगी, तो क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। तो देखिए m बराबर कितना है? m बराबर हो गया मेरा 10 किलोग्राम, ठीक है। और v बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 1/2 m का मान कितना दिया है? 10 दिया है, और v का मान दिया है 5, यानी 5 स्क्वायर है तो 5 × 5 हो जाएगा। तो देखिए इसे काट देंगे, 2 × 5 = 10, 5, यानी हो जाएगा
5 × 5 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 2 बार, यानी 5 25 25 125, यानी हो जाएगा 125। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, यानी जूल 125 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है। यही सही नहीं है, क्योंकि विसरण की दर ठोस में न्यूनतम होती है, विसरण की दर ठोस में न्यूनतम होती है और विसरण की दर गैस में अधिकतम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश डैश करके दिया है में संभव, यानी निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन कर सकता है, जबकि ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य होता है, अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था, 1856 से 1862 ईस्वी तक था। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत का अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक माना जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। देखिए लॉर्ड वेल्जली जो थे सहायक संधि की नीति अपनाया था, लॉर्ड वेल्जली ने ही सहायक संधि का नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और क्लोरोफिल, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। स्थलीय पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जलीय पौधे जो जल में घुले हुए CO2 के रूप में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग में न्यूनतम होती है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे नया पर्वत जो होगा हिमालय होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, हिमालय सबसे नया पर्वत है। सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी कहा जाता है, अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो क्या है, दाल है। जो दाल है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। दाल को गरीबों का दूध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन का गलनांक डैश डैश करके दिया है। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक अधिक होने के कारण बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक अधिक होने के कारण ही बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। तो 2010 में। कब कब किया था, 2010 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। किस देश से है, म्यांमार से है। आंग सान सू की म्यांमार का सबसे बड़ा नेता है। आंग सान सू की शिक्षा जो थी दिल्ली में प्राप्त हुई थी। इसकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, दिल्ली में हुआ था, और इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, इसीलिए यह फेमस है। जो कहाँ की हैं, म्यांमार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे स्पेस का निर्माण करती है। किसका करता है, युग्मनज का करता है। किसका निर्माण करता है, युग्मनज का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। किसको कहा जाता है, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन तथा अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय
किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पे है? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्य का जो मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ऊपरी तथा निचले सदन से अलग पारित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सब भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से, अनुच्छेद कौन सा? 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 का संबंध। संविधान संशोधन 3 प्रकार से पारित किए जा सकते हैं। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, और तीसरा 2/3 बहुमत से तथा कम से कम आधा राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो वह है संक्षारण से। किसके द्वारा? संक्षारण के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा क्या होता है? अम्ल वर्षा जो होता है SO2 NO2 के कारण होता है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्ष में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं की सहायता के लिए 1982 में स्पेसएक्स की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। क्या किसका किया गया है? राष्ट्रीय कल्याण निधि का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस कब हुआ था? 1919 को हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटेटस का न्यूलैंड सिद्धांत स्पेस देहात तक लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम, यानी कैल्शियम तक लागू होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ओम प्रकाश रावत को। ओम प्रकाश रावत को 19 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। 2 दिसंबर 2018 से अब तक हैं। कब तक हैं? 2 दिसंबर 2018 से वर्तमान में अब तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो देखिए, ये पेपर जो हुआ था 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 ग्रुप डी का पेपर हुआ था। तो उस समय चंदा कोचर जी थे। कौन थे? चंदा कोचर जी थे। लेकिन वर्तमान में 2021 में संदीप बख्शी जी हैं। कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी तो वास्तविक और उल्टा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम का पहचान करें। देखिए विषम का पहचान करना है, दिया फूल, खरपतवार, पत्ते, तना। देखिए फूल, पत्ते और तना एक पौधे के भाग हैं, ठीक है। तना भी, पत्ते भी और फूल एक पौधे के भाग है, लेकिन खरपतवार जो है इससे अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अरु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेमोक्रिटस ने। किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय सिद्धांत दिया गया। रदरफोर्ड द्वारा क्या दिया गया था? नाभिकीय सिद्धांत दिया गया था। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। किसने दिया था परमाणु संरचना का सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई खेल परिषद सार्क का गठन स्पेस दिया है में हुआ है। कब हुआ है? 1983 में हुआ है। कब हुआ है? 1983 में हुआ है। लेकिन सार्क की स्थापना 1985 में हुआ। सार्क की स्थापना कब हुआ है? 1985 में हुआ है। सार्क में वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये 8 देश हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।